गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? क्या हाल चाल? आई थिंक आप सब बढ़िया ही होंगे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12, साथ ही साथ में जेई का पोर्शन भी हम लेके चलेंगे। तो 12th में के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसको मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। रिलेशन फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं क्लास 11th का पोर्शन भी कवर करने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिलेशन फंक्शन के अंदर जो टॉपिक है। सबसे पहला अपना रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन को समझने से पहले आपको समझ में आना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर। सबसे पहले क्या समझ में आना चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर। समझो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2,3, ये मैंने ऐसे लिखा। तो ये क्या बता रहा है? कोई सेट को बता रहा है जिसके एलिमेंट क्या है 2 एंड 3। इसके दो एलिमेंट है 2 एंड 3। फिर मैंने लिखा 2,3। ये क्या बताना चाह रहा है कि दो नंबर है यहाँ पे 2 और 3। फिर मैंने लिखा इसको 2,3। ठीक है, जब भी मैंने इसको इस टाइप से लिखा तो ये क्या बताना चाह रहा है कि स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये एक रेंज बता रहा है, इंटरवल्स को बता रहा है कि वो कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 3 तक है। यानी कि उसकी लोअर लिमिट क्या है 2 और अपर लिमिट क्या है 3। अब ध्यान दो यहाँ पे, इसी चीज को अगर मुझे ऑर्डरिंग करनी हो, ध्यान देना, यानी कि अगर मुझे एलिमेंट्स को ऑर्डर करना है, यानी कि एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन में या कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना हो। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट्स को अगर मुझे कार्टेशियन प्लेन में अगर रिप्रेजेंट करना है, यानी कार्टेशियन प्लेन में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? मुझे उसकी ऑर्डरिंग करनी होगी। क्या करनी पड़ेगी? ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी। यानी कि ऑर्डरिंग का मतलब क्या है कि इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट। क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन और टू डायमेंशन ज्योमेट्री। और टू डायमेंशन ज्योमेट्री में मुझे किसी प्लेन पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी ऑर्डरिंग करनी पड़ेगी। यानी कि उसी चीज को क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल ब्रैकेट लिख देंगे और उसके अंदर एलिमेंट लिखेंगे ए कोमा बी। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, पहला एलिमेंट क्या आएगा ए और सेकंड एलिमेंट क्या आएगा बी। और यहाँ पे अपन पढ़ने वाले रिलेशन फंक्शन, तो एक्चुअली में ये क्या है? इनपुट एंड आउटपुट को बताना चाह रहे हैं कि ए का रिलेशन किससे है? बी से। इस चीज को बताना चाह रहा है। लेकिन जब अपन रिलेशन समझेंगे तब समझ में आ गया। लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है कि ये ए कोमा बी क्या है? ऑर्डर्ड कर दिया मैंने किसी पॉइंट को, यानी कि ये कार्टेशियन प्लेन में पहले ए आएगा, उसके बाद में क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा पॉइंट लिखना चाहूँ बी कोमा ए, तो ये आपस में बराबर नहीं, यानी कि ए कोमा बी इज नॉट इक्वल टू बी कोमा ए, यानी कि नॉट सेम नहीं है ये यहाँ पे। इतना समझ में आ गया? क्लियर है इतना? ठीक है, तो यानी कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे मैं एक्स वाई प्लेन के अंदर या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर सकता है, यानी कि नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, इसी प्रकार यहाँ पे मैं एलिमेंट्स को भी क्या कर सकता हूँ? कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। समझ में आ गया? क्लियर है? इसको कैसे लिखते हैं? इसको छोटे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ए कोमा बी कोमा लगा के। दो एलिमेंट को अगर मुझे लिखना है तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहला एलिमेंट कोमा सेकंड एलिमेंट। क्लियर इतना? ध्यान देना यहाँ पे, ये तो हो गई ऑर्डर्ड पेयर हो गया। क्लियर इतना? अब यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ ए ऑर्डर्ड पेयर होता है। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है कि दो ऑर्डर्ड पेयर है मान लो मेरे पास, कि पहला तो है A1 कोमा B1, इसके बराबर में लिखा हुआ है C1 कोमा D1। तो अगर ये दोनों के ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का मतलब क्या है? A1 इक्वल टू होगा C1 के एंड B1 इक्वल टू हो जाएगा D1 के। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है ना? ओके, अब ध्यान दो, यहाँ पे नोट करके लिख लो, कुछ थोड़ा सा नोट करके लिख लो। नोट करके लिखना आपको। ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट इज नॉट ए सेट। कि जो अपन एलिमेंट्स की ऑर्डरिंग कर रहे हैं वो क्या नहीं है? सेट नहीं है। वो ये ध्यान रखना, यहाँ पे वो सेट नहीं बन रहा है वहां पे। क्लियर इतना? अगला पॉइंट, हियर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। हियर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट।
एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्लियर इतना। तीसरा, ऑल द एलिमेंट मे नॉट बी डिस्टिंक्ट। समझो क्या कहना चाह रहा है कि सभी एक के सभी एलिमेंट जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग ही हो, डिस्टिंक्ट हो, और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल समझो कि ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे 2,3, तो ये क्या कर दिया मैंने, ऑर्डर कर दिया। ये सेट नहीं है, सबसे पहली बड़ी बात। तो पहले मैंने क्या कहा कि सेट नहीं है, इट इज नॉट ए सेट। तो ये क्या एक सेट नहीं है और ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो 2,3 लिखा हुआ है, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा 3,2 के, क्योंकि ये कहना क्या चाह रहा है कार्टेशियन प्लेन के अंदर कि अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट में से रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 3, लेकिन यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3, वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2। तो ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, ऑल द एलिमेंट मे नॉट बी डिस्टिंक्ट। जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। फॉर एग्जांपल मैं 2,2 भी कह सकता हूँ, 2,2 कह सकता हूँ कि ये दोनों के डिस्टिंक्ट नहीं है, सेम एलिमेंट आ गए, लेकिन ये अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट भी कितना है 2। क्लियर, इतना समझ में आ गया। इसके बाद में आता है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्लियर है। ये हो जाने के बाद अपना आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वैसे ध्यान रखना है, कोई नहीं पूछता तुमसे एग्जाम में, दिमाग में थोड़ा सा होना चाहिए बस। अगला है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ध्यान दो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास दो सेट है, क्या है, दो सेट है। अपन सेट के बारे में अच्छे से समझते हैं कि मान लो सेट ए है, उसके अंदर तो एलिमेंट अपने पास 1 2 3, और सेट बी है, उसके अंदर एलिमेंट अपने पास ए बी सी। ध्यान देना। अब अगर मुझे मान लो सेट ए के एलिमेंट को सभी के साथ कनेक्ट करना है सेट बी के एलिमेंट के साथ, यानी कि मुझे कनेक्शन चेक करना है कि सेट ए के जो एलिमेंट है उसके हर एक एलिमेंट को सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ मुझे कनेक्ट करना है। समझ में आया कि जो सेट ए के एलिमेंट है उसके हर एक एलिमेंट का मुझे, यानी कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करना है कि बी के साथ जितने भी एलिमेंट है वो क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान दो कि मान लो मुझे एक की सेटिंग करनी है, किसके साथ, एक की सेटिंग करनी है सेट बी के एलिमेंट के साथ। तो कैसे हो सकता है कि ए की सेटिंग हो सकती है ए के साथ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर एक की बी के साथ भी हो सकती है और एक सी के साथ भी बना सकता है। इतना समझ में आ गया। अगला देखो, बीच में कॉमा आएगा, फिर दो भी बना सकता है, एक के साथ सेटिंग बिल्कुल कर सकता है, दो किसके साथ, बी के साथ भी कर सकता है कॉम्बिनेशन, और दो सी के साथ भी सेटिंग हो सकती है। क्लियर इतना। इसी प्रकार अब क्या बच गया 3, तो 3 की सेटिंग किसके साथ हो सकती है, ए के साथ, 3 की सेटिंग किसके साथ हो सकती है, बी के साथ, और 3 की सेटिंग किसके साथ, सी के साथ। हो गया। और फिर इसे किसमें बंद कर देंगे, सेट के अंदर बंद कर देंगे। तो ये मैंने क्या किया कि जो सेट ए के एलिमेंट थे उन सभी की सेटिंग चेक कर ली, किसके साथ, सेटिंग कर दी सेट बी के एलिमेंट के साथ। यानी कहना क्या चाह रहा है कि इसी चीज को मैं कह सकता हूँ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट भी, यानी कि बीच में मल्टीप्लाई का साइन, बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसी को क्या कहते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कुछ भी नहीं है कि हर एक सेट के एलिमेंट की सेटिंग मुझे करनी है जो सेट बी एलिमेंट है, ठीक है। और अगर मुझे बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए लिखना है तो जो सेट बी है उसके हर एक एलिमेंट की सेटिंग मुझे किसके साथ करनी है, सेट ए के साथ। क्लियर इतना। तो यानी कि अगर मुझे लिखना हो यहाँ पे बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो याद आ गया सेट और फिर ऑर्डर पेयर के रूप में आएगा। तो ए की सेटिंग किसके साथ, 1 के साथ, ए की सेटिंग किसके साथ, 2 के साथ, ए की सेटिंग किसके साथ, 3 के साथ, फिर बी की सेटिंग 1 के साथ, बी की सेटिंग 2 के साथ, फिर बी की सेटिंग 3 के साथ, फिर सी की सेटिंग 1 के साथ, सी की सेटिंग 2 के साथ, एंड लास्ट में सी की सेटिंग 3 के साथ, और ये 1। तो ये बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए हो गया। इसको ऐसे लिखते हैं, जो बीच में जो क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई का जो साइन है उसे कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कहना क्या चाह रहा है कि जिस प्रकार हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ध्यान देना, जिस प्रकार हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसी प्रकार यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, दो सेट को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसी मल्टीप्लीकेशन को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्लियर इतना। तो ये अपना हो चुका है, क्या क्या पढ़ लिया अपने, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिया और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, यानी कि बेसिक्स पढ़ लिया। उसके बाद में अपना आता है, क्या आता है उसके बाद में अपना आता है रिलेशन स्टार्ट होगा। इसके बाद में रिलेशन स्टार्ट होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। बेसिक आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, आपको एक क्वेश्चन करके आना है कि मैं यहाँ पे, ध्यान देना,
सेट ए है उसमें तो एलिमेंट है यहाँ पे ए कोमा बी, ठीक है, और सेट बी है उसमें एलिमेंट है 0, ठीक है। आपको निकाल के लाना है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी एंड बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, ये आपको करके आना है घर से, ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप करके आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन करने वाले हैं रिलेशन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।